विषय को लेकर? देखिए, एफसीआरए सिर्फ किसी एक कम्युनिटी या किसी भी रिलीजियस माइनॉरिटी से संबंधित नहीं है, जैसा कि इसको बताया जा रहा है। ये तो सिविल सोसाइटी जो हमारी है या जो एनजीओज हैं, जो वो काम करते हैं, जो वो पॉलिसी गैप्स को फिल करने का काम करते हैं, जो सरकार नहीं कर पाती, या सरकार की जो नीति है उसकी स्टडी पे कई लोग काम करते हैं। तो आज सरकार का ये जो उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उन पर अंकुश लगाना है कि वो सरकार से जवाब ले ही ना सके। आज एफसीआरए अब तक भी उस पे कई नीतियां बनती आई हैं, लेकिन जिस प्रकार से एक ड्रैकोनियन तरीके से ये बिल्कुल ही उसको समाप्त करने के लिए लेकर आए, तो वो उचित नहीं है। क्योंकि जब तक हमारे पास इंडिपेंडेंट माइंड्स नहीं होंगे, आज सरकार भाजपा की है, कल को कोई और भी होगी, भाजपा भी कभी ना कभी विपक्ष में होगी, तो जो लोग, जो संस्थाएं वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं बिना किसी बायस के, तभी तो हम सरकार से सवाल उठा पाते हैं, तभी तो उसी डेटा को यूज करके आज हम लोग भी सरकार से सवाल उठा पाते हैं। तो अब सरकार चाहती है कि उनके खिलाफ या उनकी नीतियों को कोई बारीकी से जांच भी ना करे। तो ये लोकतंत्र का एक दूसरे माध्यम से लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है, और इसमें रिलीजन की बात अड़ाकर तो ये सिर्फ अपने एजेंडे को आगे कर रहे हैं। ये सिविल सोसाइटी पे और इंडिपेंडेंट माइंड जो इस देश का है, जो इस देश के हित के लिए सोचता है बिना किसी मजहब और जात की बात में फंस के, उन पर ये सबसे बड़ा हमला है। और इससे कोई हम प्रोग्रेसिव सोच नहीं अपनी दर्शा रहे, बल्कि यही दिखा रहे कि तानाशाही का राज भाजपा यहाँ पर चलाना चाहती है। तो हम इसके खिलाफ हैं, और आज इन्होंने वापस लिया है क्योंकि दबाव केरला चुनाव का इन्हें महसूस हुआ। तो सारी राजनीति सिर्फ लोकतंत्र का गला घोटने की है और वोट बैंक बचाने की है। लेकिन इनको ये सोचना चाहिए कि टाइम बदलता है, कभी ये भी विपक्ष में बैठेंगे, तब यही लोग, यही इंडिपेंडेंट माइंड, यही सिविल सोसाइटी सरकार से सवाल हमेशा करती है, करती आई है, करती रहेगी। तो तब इन्हें भी उसका उपयोग होता है। लेकिन इनको लगता है, घमंड इतना चढ़ गया है कि ये कभी सत्ता से बाहर नहीं होंगे, लेकिन जनता जवाब देगी।